इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस या वाक्य को लिखने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की मदद ली जाती है। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना आप कोई भी वाक्य या सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच को जानिए, तभी आप वाक्य या सेंटेंस को आप शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शुद्ध रूप से वाक्य या सेंटेंस को लिखने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से सेंटेंस बनता ही है। इसीलिए कहीं भी आपको बोलना है या लिखना है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितने हैं? पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या आपके 8 है। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लीजिए तो आप अपना सेंटेंस को या वाक्य को अच्छे से लिख सकते हैं। नाउन अर्थात हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक कहते हैं, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक कहते हैं और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी यही हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इस पार्ट ऑफ स्पीच के क्या क्या परिभाषा है, इसका उदाहरण क्या है, इस चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हम शुद्ध रूप में एक वाक्य या सेंटेंस को आराम से लिख सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर को वाच कर लेते हैं। फिगर के द्वारा हमको चीज़ों को सहज रूप में आसानी से मतलब सुविधा रहता है, जिससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए कोई भी एक वस्तु का हम फिगर बना दिए हैं, मान लीजिए ये एक बुक है, किताब है, बोर्ड है, कुछ भी इसको मान लीजिए समझ लीजिए। तब इससे देखिए क्या होता है, चूँकि ये एक अगर किताब है या बुक है तो इसका नाम जो हो गया बुक, हम लोग जिसके द्वारा हम लोग बुक बोले या किताब बोले, ये इसका नाम हो गया। तो जैसे नाम आया तो उसी तरह से नाम के शब्द जैसे भी आपके पास आता है आप उसको क्या समझ लीजिए, नाउन या संज्ञा। नाउन या संज्ञा क्या कहता है? नाउन कह रहा है कि वह सभी शब्द, ये क्या है, ये पहले ध्यान दे दीजिए कि जो 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे हैं सभी वर्ड है, एक शब्द है। क्या है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। यानी सभी चीजें जो है, सभी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो शब्द है, वर्ड है। तो पहला जो है नाउन क्या है कि वह सभी शब्द है, वर्ड है, जो किसी भी नाम को, नाम यानी नेमिंग वर्ड है। यानी नाम को, ये नाम चाहे स्थान का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन या संज्ञा कहते हैं। नाउन या संज्ञा कहते हैं। यानी वह सभी शब्द जो किसी भी नाम, स्थान, व्यक्ति, वस्तु को प्रकट करे, दिखाए, बताए, समझाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। संज्ञा या नाउन कहते हैं कि संज्ञा यानी क्या हुआ? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? वह सभी शब्द जो किसी भी नाम, स्थान, व्यक्ति, वस्तु को प्रकट करते हैं उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, टेबल हो गया। राम क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? कोई व्यक्ति का नाम होगा। इसलिए जैसे राम शब्द जैसे भी मिला, हमको नाम वाला शब्द मिला, उसको हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। टेबल मिला, टेबल भी किसी वस्तु का नाम है, इसीलिए उसको हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो जैसे ही कोई भी ऐसा शब्द मिले जिससे नाम का बोध हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन यानी समझ लीजिए दुनिया का जितने भी वस्तु है, अगर उसको नाम वाला शब्द मिले, उसे उसका नाम को प्रकट करे, नाम को दिखाए, बताए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस पदार्थ को या वस्तु को, जो शब्द है, जो पदार्थ वस्तु का जो नाम को नाम को बताने वाला जो शब्द है, उसे हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाम है, जो हमको क्या बता रहा है। हमारा नाउन क्या हमको बता रहा है? नाउन हमको सिर्फ नाम को दिखाता है, नाम को बताता है। वो शब्द ही क्या कहलाता है? नाउन या संज्ञा कहलाता है। अगला जो हमारा है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन अर्थात उसमें भी नाउन से कुछ ना कुछ रिलेशन जो रखा हुआ है, इसलिए प्रोनाउन यानी इसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ये क्या वर्ड है, को क्या कहते हैं? हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ये सब जो भी हम लोग शब्द यूज किए, किसके लिए यूज किए? आई मतलब आप अपना नाम हम ना रखकर हम आई बोले, यानी आई मैंने मैं,
यानी मैं का तो कुछ नाम है, यू तुम आप यू के लिए आप बोले तो आप भी तो कोई नाम होगा, तो नाम का शब्द ना बोलकर हम लोग यू बोल सकते हैं। ही सी इट दे, ये सब जो भी शब्द आते हैं वो सब नाम को हटाकर वहाँ पर उस नाम के बदले में जो शब्द आया है, ही सी इट दे, ये सब जितना भी वर्ड हुआ, ये ही क्या है, प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे जो भी शब्द जो है नाउन के बदले में यूज हुए हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन क्लियर हो गया। प्रोनाउन में क्या है, जैसे इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, यानी नाम से हो रहा है विशेषण, यानी कुछ विशेषता बताएगा। वो वस्तु होगा तो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ विशेषता होगा। उस चीज़ों को जो शब्द के द्वारा हम लोग जानेंगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वे शब्द यानी वे वर्ड होंगे, शब्द होंगे, ये भी शब्द है, चूंकि सभी जो है शब्द है, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम यानी संज्ञा मन नाम, सर्वनाम मन नाम के बदले में संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी क्वालिटी को बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषता बताए, गुण बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं जैसे क्या है, वस्तु होगा तो लंबा हो सकता है, टॉल लंबा, ठीक है, लॉन्ग भी लंबा होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे जैसे वर्ड मिलेंगे जो उसके माने विशेषता होगा, वस्तु लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, सुंदर होगा, इस तरह से जो चीज़ें होंगे तो क्या उसको बताते हैं, उस वस्तु का गुण को बताते हैं। तो इस वे शब्द ही जो गुण को बताने वाले जो शब्द है, जो उसके विशेषता को बताने वाले शब्द हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। अगला जो हमारा है भर्ब अर्थात क्रिया। भर्ब या क्रिया, भर्ब क्रिया क्या है, भर्ब भी वह शब्द है। जैसे क्रिया माने कर्म होता है, कर्म क्रिया काम जो शब्द है, इस तरह से जो ये आता है उसे हम लोग भर्ब कहते हैं, भर्ब या क्रिया कहते हैं। भर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। भर्ब क्या कह रहा है, वह शब्द, ये भी क्या है, एक वर्ड है, शब्द है, जो किसी कार्य को, किसी क्या कर रहा है, किसी भी कार्य, जो भी वस्तु होगा कुछ ना कुछ कर्म करेगा, जैसे खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, खेलना कूदना, दौड़ना, आना जाना, ये सब जब भी शब्द हुआ, वे शब्द जो किसी कार्य को, संबंध को या अवस्था को बोध कराए, संबंध या अवस्था को भी बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, यानी भर्ब कहलाते हैं। भर्ब क्या है, क्रिया, वे शब्द चाहे वह शब्द जो किसी कार्य को, यानी उसके द्वारा कुछ कर्म हो रहा है, वस्तु के द्वारा जो कर्म कर रहा है, तो कर्म जिस शब्द के द्वारा कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भर्ब या क्रिया कहते हैं। जैसे ईट हो गया खाना, खाना उसका क्या हो गया, कर्म हो गया। रन दौड़ना उसका कर्म हो गया। तो इस तरह के जो कई कर्म हुए उसके द्वारा दौड़ना खाना जो है, ईट रन, ये भर्ब कहलाते हैं। अगला जो है भर्ब हो गया क्लियर। अगला है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण क्या है, एडवर्ब जैसे के नाम से क्रिया विशेषण, तो वे शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताए। अब इसकी विशेषता को जो बताए उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द, ये भी शब्द है जो क्या कर रहे हैं, क्रिया और विशेषण जो है, क्रिया विशेषण जो है ना, क्रिया और विशेषण, ये इन शब्दों को वो क्या कर रहे हैं, या किसी अन्य दूसरे क्रिया विशेषण की इसकी विशेषता को बताए, उसके विशेषता को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऑलवेज माने हमेशा, कोई भी काम यदि कर रहा, ऑलवेज कर रहा, हमेशा। नेवर कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। वेरी माने बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह से जो होगा कि मतलब आपका क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण इसके जो विशेषता को बतलाए, ये दोनों शब्दों को जैसे विशेषता को बतलाए, जैसे ऑलवेज, नेवर, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आएंगे जो एडवर्ब कहलाते हैं। अगला आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 6 नंबर क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन हमारा, यानी संबंध सूचक अवयव भी बोला जाता है। तो संबंध सूचक क्या है, संबंध सूचक शब्द क्या है, यानी वह शब्द जो वाक्यों में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ बताता है। वे शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ बताता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु होगा तो कहाँ पर है, ऊपर में है, नीचे में है, घर के अंदर है, बाहर में है, दोनों आदमी के बीच में है, कि बहुत सारे आदमियों के बीच में है। तो इस तरह के जो चीज़ें यार, इसको जो पोजीशन को बता रहा, प्री पोजीशन माने पोजीशन उसका कहाँ पर है, पोजीशन उसका स्थिति कहाँ पर है, ऊपर नीचे, ठीक, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, ये जो उसका पोजीशन है, इस चीज़ को जो बताए, जिस शब्द के द्वारा बताया जाए, जो शब्द जो वर्ड हमको बताए कि वस्तु कहाँ पर है। जैसे पलंग पर है, ठीक है, पलंग के नीचे है, घर के अंदर है, घर के बाहर है। तो ये सब शब्द किसके द्वारा हो रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन के द्वारा हो रहा है। अंडर, एट, इन, ऑन, अपॉन,
इस तरह से जो भी वर्ड लगा तो ये सब क्या दिखा रहा है हमको, प्रीपोजिशन को दिखा रहा। प्रीपोजिशन वो शब्द क्या करे, वह शब्द जो वाक्यों में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ बताता है, उसे हम लोग संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे एट में कहीं वस्तु छोटे स्थान पर, शहर भी तो दो तरह का ना, मान लीजिए बड़ा शहर छोटा शहर, तो छोटा शहर रहने से एट लगा दे, बड़ा शहर रहने से इन लगा दे। तो ये जब चीज़ों को हमको दर्शा रहा है कि वो किस तरह से है, इसको पोजीशन क्या है, पोजीशन को जो बताए यानी उसे हम लोग संबंध सूचक शब्द कहते हैं कि उसका संबंध कहाँ पर है, यानी किसी के वस्तु के ऊपर है, नीचे है, बीच में है, आगे है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना। इस तरह चीज़ों को जो बताने वाला जो संबंध वाला शब्द जो है वो शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगला हमारा जो है कंजक्शन। कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक। कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक। जैसे समुच्चय बोधक नाम ही समझ में आ रहा, कंजक्शन यानी कंजक्शन जोड़ना, जोड़ने वाला शब्द जो है। तो समुच्चय बोधक जो हिंदी में से समुच्चय बोधक कहते हैं, तो क्या है, संयोजक भी कहा जाता है। तो वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दो शब्द को या वाक्यांशों को जोड़, वाक्य का जो अंश है उसको जोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे एंड क्या कर रहा है, एंड जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम, राम और श्याम दोनों को लेकर कोई बात आगे कहा जाएगा। तो एंड शब्द क्या किया, दोनों ही व्यक्ति को जोड़ा और लगा दिया राम और श्याम, तो दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक को लेना है। तो यहाँ जो है जोड़ने का जो काम हो रहा है, एंड और मैंने एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इस तरह के जो शब्द लगते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। बोथ एंड है, तो इसी तरह से जो भी शब्द लगते हैं वो कंजक्शन के अंदर आते हैं, जिसका काम ही है जोड़ना। जंक्शन अर्थात जोड़ना, जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो क्या हुआ, वह शब्द जो दो शब्दों को या वाक्य का अंश जो है, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ये कंजक्शन लिंकिंग वर्ड कहलाता है। ये जोड़ने काम करता है, चाहे वो शब्द हो या वाक्यांश हो, उसको जोड़ने का काम करता है, वे शब्द ही कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन क्या कहला रहे हैं, जोड़ने काम कर रहा है। कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन बच गया। इंटरजेक्शन उतना ज़्यादा ये नहीं होता है, जब थोड़ा फिर भी जानना उसको जरूरी है। इंटरजेक्शन में क्या कर, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो वे शब्द जो अपने मन के भाव को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मन के भाव को बताते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कहीं खुशी हुआ बहुत, आपको कहीं जीत उत कर, कहीं दुख, ये जीत के आने से आपको हुर्रा हुर्रा करके आप उसमें किया जाता है, तो उसको वो सब हुर्रे शब्द आ जाएंगे। अलास आ जाएंगे, दुख के लिए अलास भी होता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा दुख हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, तो इस तरह के जो शब्द वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वह इंटरजेक्शन में आता है। यानी अपने मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा दुख है, सुख के जो शब्द आते हैं उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक कहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाने। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।